खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और बाकायदा तौर पर चौथे पार्लियामानी साल का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 साल अपने मुकम्मल कर चुकी है, 2 साल और जिसका सदर मुमलिकत ने अहाता किया गुज़िश्ता जो कारकर्दगी रही 2 से 3 सालों के दौरान हुकूमत की और मौजूदा हालात इस वक्त क्या हैं और आइंदा मुस्तकबिल का अला अमल क्या है, उन्होंने मशवरे दिए हुकूमत को। मुल्क की जो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है उसको सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और ख़ारजा अमूर पर पाकिस्तान ने एक बेहतरीन हिकमत अमली जो अपनाई है उस पर मुबारकबाद पेश की और साथ साथ उन्होंने जो अपोजिशन का जो एहतजाज है उसके ऊपर भी उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की तो बहुत शोर शराबा हुआ, अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया पार्लियामान के अंदर फ्लोर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जितना मर्जी शोर करें, सदर आरिफ अलवी का कहना था, लेकिन आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो सदर का जो इजलास होता है ये एक होता चला आया, एक पार्लिमानी रिवायात का हिस्सा है और माजी में भी बहुत दफ़ा ऐसा हमने देखा कि अपोजिशन जमातें सदर को खिताब करने नहीं देती, उनको रोकती हैं, खलल डालती हैं और उनका अपना अपना सियासी एक नज़रिया होता है। माजी के हालात मुख्तलिफ, आज के हालात जो हैं अगर देखा जाए तो अपोजिशन कोशिश करती है उसको ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म मिलें, चाहे वो बाहर कहीं जलसा करें, कोई एहतजाज करें या पार्लियामान के अंदर, कि किसी भी तरीके से जो बिज़नेस ऑफ द डे है, जो बिज़नेस है पार्लियामान का, कानून साजी का अमल, वो उसमें रख ना डाला जाए, हुकूमत को एम्बेरस किया जाए। अपोजिशन का काम है तनकीद करना, लेकिन हमने देखा गुज़िश्ता 3 साल से जो तनकीद होनी चाहिए थी हुकूमत की कारकर्दगी पर, इशूज़ पर, वो हमें नज़र नहीं आई और सियासी पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई। अगर अपोजिशन चाहे तो हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे सकती है, एम्बेरस कर सकती है रियल इशूज़ पे, आर्गूमेंट के साथ, दलील के साथ, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र उस तरीके से आई नहीं। इल्ज़ामात यकीनन बहुत लगाए जाते हैं जिसका जवाब भी हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के जो तर्जुमान हैं मुख्तलिफ, वो देते हैं, लेकिन इससे बात कोई आगे बढ़ती नहीं और बहुत सारे मामलात पर जो चीज़ें हैं वो जमूद का शिकार हैं। अगर जो नैब इस्लाहात की बात हो या इंतखाबी इस्लाहात की बात हो, उसमें अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो एक डायलॉग होना चाहिए वो नहीं हो रहा और शायद इसी रवैये की वजह से नहीं हो रहा कि आपस में बैठने को, बात करने को और मुस्बत तनकीद करने को तैयार नहीं। लेकिन इसके साथ जितनी भी तनकीद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार वफाक में हुकूमत में आई और उसके बाद उन्होंने कई कामयाबियां भी हासिल की। कश्मीर का इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान का, और अब जो कल इलेक्शन हुए कंटोनमेंट बोर्ड्स में मुल्क भर में, उसमें भी सबसे बड़ी जमात बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है। इस खासी बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की है जो जीत के आए हैं और इस बात का इम्कान है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ही अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा अपोजिशन की जो रही सही हैसियत थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक जंप स्टार्ट है अगले आने वाले इलेक्शंस का जो 2023 में होने हैं। तो अपोजिशन जमातें हो जितनी भी या हुक्मरान जमात हो, अब उनकी कोशिश यही होगी, ये 2 साल हैं, इसको किस तरीके से बेहतरीन तौर पर यूटिलाइज किया जाए ताकि 2023 में जब आप आवाम के सामने जाएं तो आप के पास कुछ हो जिसकी बुनियाद पर आप अगला इलेक्शन जीतने के काबिल हों। गुफ्तगू करते हैं इन दोनों इशूज़ पे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका। राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, राना साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये कोई नई बात नहीं है अपोजिशन का एहतजाज, प्रेसिडेंट साहब जब भी तकरीर करते हैं, हमेशा आप तो बहुत पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं, तो आज जो सदर आरिफ अलवी साहब ने गुफ्तगू की, क्या समझते हैं कि उन्होंने जिस मतलब एक धीमे लहजे में, अंदाज में उन्होंने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया पार्लियामान को, कोई अपोजिशन को बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बनाया, तो लग यही रहा था वो चाहते हैं कि हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ आप बेहतर है कि पार्लियामान को बेहतर अंदाज में चलाएं। मैसेज एक ओवरऑल उनकी तरफ से ये हमें जाता महसूस हुआ। बहुत शुक्रिया शहजाद कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और जैसे आपने ख़ुद बताया कि आज बड़ा अहम दिन था पार्लियामानी रवायत के मुताबिक कि प्रेसिडेंट साहब ने जॉइंट सेशन से ख़िताब किया। लेकिन अभी जैसे आपने भी अपनी इब्तिदाइया में बताया कि जी माजी में भी ये होता रहा, असल में सवाल ये है, मैं जिसका जवाब चाहता हूँ वो ये कि हम तब्दीली कब लाएंगे, हम अपनी मतलब रवायात को कैसे चेंज करेंगे, हम माजी की जो तकलीफ़ दे लम्हात हैं उनको कैसे अच्छाई की तरफ तब्दील करेंगे। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो इस मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो अमूमन अपने आप को जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो वो अपने आप को पार्टी एसोसिएशन से अलग कर लेते हैं, जैसे कि आरिफ अलवी साहब ने भी किया
और उसके बाद वो एक सरबराह की हैसियत से, जैसे घर का एक बड़ा होता है, उस हैसियत से वो आए। और आज की जो उनकी तकरीर थी वो भी यही थी। देखिए, अगर आप उस तकरीर का एसेंस निकालें तो आपको यही मिलेगा कि कुछ उन्होंने नसीहतें की, कुछ उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो हुकूमत कर रही है उसका ज़िक्र किया। अगर यही चीज़ें खामोशी से सुन ली जाती, ज़रूरी है कि आपने हर मौके के ऊपर अपोजिशन ने कि उन्होंने तनकीद करनी है, उन्होंने उल्लड़बाजी करनी है, उन्होंने नारे लगाने और झूठा कहना। देखिए, आप अपने मुल्क के सरबराह को, जैसे घर के बड़े सर को, आप उनसे इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन अपने घर ख़ानदान के बड़े को, अपने घर के झूठा नहीं कह सकते। ये भी और उसके बाद फिर आप चले गए। चीमा साहब अभी आ जाएं तो इस पे मैं गुफ्तगू करता हूं कि कंडक्ट क्या होना चाहिए था। लेकिन सदर साहब ने मईशत पे बात की, खारजा अमूर पे बात की, बहुत सारी उन्होंने बातें की। आपको क्या उनकी चीज़ पसंद आई? अच्छा, देखिए, ये कुछ चीज़ें तो हम रोज़ सुन रहे हैं और रोज़ बातें भी हो रही हैं, हम उससे गुजर भी रहे हैं, लेकिन जो चंद चीज़ें हैं जो नसीहत के तौर पे उन्होंने की, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अहमियत के हामिल हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों में उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। अच्छा, उन चीज़ों को जब हम इंडिविजुअल भी अपनी ज़िंदगियों में अपनाएंगे तो वो इज्तिमाइयत की तरफ चली जाएगी। जब हर शख्स उस पर अमल करने लगेगा, सच बोलेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, और किसी मतलब वो जो कहते हैं गिब्बत नहीं करेगा, ये सारी जो अच्छी बातें, वो वो था, क्योंकि एक ये आइन का एक तकाजा है पार्लियामेंट का कि उन्होंने जॉइंट सेशन से खिताब करना है, तो उनमें अगर उन्होंने जो नसीहत की बात की है, जो पाकिस्तान के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, पाकिस्तानी कौम के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, उसका जिक्र किया है, सही। तो ये मैं तो समझता हूँ कि आज की तकरीर उनकी बड़ी जामे तकरीर थी। अगर उसको खामोशी से सुन लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। हर्ज था कि नहीं था राना साहब? देखिए शहजाद, जैसे आपने कहा कि ये माजी में भी ऐसा होता रहा है, जब प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने पार्लियामेंट से खिताब किया या फ़ारूक लगारी साहब ने खिताब किया तो अपोजिशन हंगामा आराई करती रही। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन रवैयों को बदला जाए, तब्दील किया जाए। रवैये हमें अपने तब्दील करने चाहिए। एक तरफ तो हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत जो है ये बुनियादी तौर पर तहम्मुल, बर्दाश्त और एक दूसरे की बात सुनने का नाम। सही। हमें अपोजिशन को तहम्मुल से हुकूमत की बात सुननी चाहिए, हुकूमत को तहम्मुल से अपोजिशन की बात सुननी चाहिए। फिर जाहिर है वो अपोजिशन है, ये हुकूमत है, दोनों ने एक दूसरे की मुखालफत तो करनी है, और उसमें शाइस्तगी का दामन जो है वो किसी को भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो सदर मुमलिकत का ख़िताब था कि ये बिल्कुल सही है कि एक पार्लिमानी रवायत है कि नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत ख़िताब करते हैं। सदर मुमलिकत की तकरीर जो है उसमें ज़ाहिर है कि वो हुकूमत के जो उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए अहदाफ मुकर्रर किए होते हैं या जो पिछले सालों में काम किया होता है उस पर वो रोशनी डालते हैं। सही। और मुझे जो ये मामला तो चलते रहते हैं, सदर की तकरीर में जो सबसे अहम बात थी वो थी कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात बिल्कुल। मैं सदर की तकरीर के जो कंटेंट्स हैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चीमा साहब हमें ज्वाइन करने का। गुफ्तगू हो रही थी, आगाज़ किया सदर के खिताब से, तो जो उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया उस पर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा, जो अभी बात कर रहे थे कि तहम्मुल से बात सुननी चाहिए, तो वाकई तहम्मुल से बात सुननी चाहिए। सदर क्योंकि किसी जमात का नहीं होता, सदर तो मुश्तरका होता है। देखिए, गुजारिश ये है कि तहम्मुल से बिल्कुल बात सुननी चाहिए, लेकिन सबको सुननी चाहिए। ये असूल जो है किसी एक फरीक के लिए नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने तो बहरहाल तनकीद करनी है। अपोजिशन का काम है कि हुकूमत के ऊपर एक पॉजिटिव वो जो है और उसकी क्रिटिसिज्म करे। अच्छा, एक सवाल साथ ही फिर जवाब दीजिएगा। अब आज जो मतलब शोर शराबा था, मतलब माजी में बड़ा हमने देखा सुना, लेकिन आज के इस शोर शराबे में कौन सी पॉजिटिव तनकीद थी? नहीं, ये आप ये देखें, मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक ये कौमी मीडिया है, कौमी चैनल है, आप इस पे जानबदाराना जब तजिया करते हैं या जानबदाराना आप तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं तो लोगों को मायूसी होती है। इस तरह ना करें। मेरी गुजारिश ये है कि सदर साहब की तकरीर जो है उसका जो असल मफहूम है, जो उसका स्पिरिट है, जो उसका मकसद है, वो ये होता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए और हुकूमत को गाइड किया जाए। ये है, ये नहीं है कि आप तारीफ़ें शुरू कर दें। ये काम तो ये है कि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठने वाले अरकान बखूबी करते रहते हैं।
सदर ममलकत का काम जो है एक फादरली फिगर है, और उसका काम ये होता लेकिन है। एक सवाल ना, सीमा साहब, आप अगर- मेरी अगर- बात सुन, आप बीच में जो इस नहीं, तरह मैं करते आपको हैं, आप ही से बात मेरी कर रहा गुजारिश सुन लें जी, जी। कि देखिए सदर का काम जो है तारीफें करना नहीं होता, उसका काम ये है कि उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट अच्छा, करे मुझे अब एक और सवाल कर उसको गाइड करे। सवाल मुझे सुनिए, बता दिया सवाल आज की सुनिए, सदर चीमा ममलकत की साहब। तकरीर में ठीक। कोई एक पॉइंट रहनुमाई वाला कि जी आप ये करें। नहीं मुझे रहनुमाई बता वाला दिया। तो अभी ये आफ्ताब बताएं। जहांगीर साहब भी बता रहे थे। देखिए। मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि अगर सदर साहब समझते हैं कि हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है, चाहे वो मुआशी मैदान में हो, खारजा के मैदान में हो, वो अच्छी रही है, उसको वाता करें। ये मैं सदर इस बात ममलकत ही गुजारिश सुने ना, समझ सकते हैं। मैं हम आपसे कौम तो नहीं समझते। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर वो समझते हैं तो उसी का अहाता करेंगे ना। और आखिर में तकरीर के उन्होंने जो नसीहतें की कौम को, वो भी देखने वाली है। मेरी हुकूमत को गुजारिश कौन सी नसीहत की मुझे बता दें। मेरी गुजारिश ये है आपसे कि तनकीद बिल्कुल अपोजिशन का हक है, और पार्लियामान के अंदर मतलब जिस एक पार्लियामानी अंदाज में तनकीद करना, किसी पे जोरदार तनकीद करना भी हक है। लेकिन मतलब ये अभी गुलाम इसाक खान साहब का मरहूम का हवाला दे रहे थे, उस वक़्त से लेके आज तक हम यही देखते आए हैं। सो वो रवैया तब्दील क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये है, देखें कि ये मेरे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब मुझसे इत्फाक फरमाएंगे कि ये बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, हुक्मरानों की होती है कि सबको साथ लेके चलना। देखें अगर हुकूमत का रवैया तंग नज़री पे मबनी ना हो, इंतकामी ज़नीयत के मुजाहरे ना हों, सबको फराख दिली के साथ लेके चले, तो अपोजिशन ये है कि वो बिल्कुल तावन करे। पहले दिन से आपको याद है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इनसे कहा कि आए हम तावन के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें और उस पर साइन करें। ये कौमी एक मसला है, सियासी किसी एक जमात का मसला नहीं है। लेकिन कभी यह है कि उस दस्ते तावन को जो हमने दराज किया, अपोजिशन ने बढ़ाया, कभी यह कि उसको वेलकम नहीं किया गया। किसी कौमी मामले में उन्होंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। आफ्ताब जहांगीर साहब ताबुन नहीं किया आपने, एक तो ये, और दूसरा वो पहले तो ये बताए ना, वो कह रहे हैं सदर साहब ने कोई नसीहत नहीं की। अच्छा देखिए, पहली बात ये है कि चीमा साहब मेरे बहुत ही मोहतरम सबसे पसंदीदा शख्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन मुझे आज मतलब अजीब बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल चीमा साहब से मैं पूछूं कि चीमा साहब आपने तकरीर सुनी, तो चीमा साहब कहेंगे कि मैंने नहीं सुनी। आज जो मुश्तरका इजलास हुआ उसके अंदर मेरी जो सीट थी वो सीट थी चौथे नंबर पे शहबाज शरीफ के पीछे, ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन के पीछे मेरी चौथी। मैं ट्रेजरी बेंचेस की तरफ नहीं था। इससे मैंने ये महसूस किया, और मैंने ये जब पहली दफ़ा भी जब मैं बैठा था, तो कि इसका मतलब ये होता है कि अपोजिशन वाले हमारे साथ बैठते हैं, हम उधर कि ये आज का दिन जो है जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहा है, तो ये इस वक्त सब हम एक हैं, हमारे अंदर कोई तफरीक नहीं है कि ये अपोजिशन का है, ये हमें हमारा काम इतना तो हम कर सकते हैं ना कि एक दिन की 1 घंटे हैं कि हम खामोशी से सुने। उसके बाद आप जहाँ पर भी जिस फोरम पे भी जाएं और उसको आपने अपना काम किया, शोर किया, सब कुछ किया, और फिर आप बाहर चले गए बायकाट करके, समझे ना, और फिर प्रेसिडेंट साहब तकरीर कर रहे हैं, या तो आप आखिर वक्त तक खड़े रहते। लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि हम अपनी नई नस्ल को और क्या मतलब, जैसे अभी इन्होंने बात की कि तारीफ़ें की, मैं भी जब अपने बेटे के साथ बैठता हूँ ना, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, 2 बेटी हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ तो पहले तो मैं उनकी अच्छी चीज़ों की तरफ निशानदेही करता हूँ, उनको कहता हूँ ये आपने, लेकिन फिर नसीहत के तौर पे भी कुछ गुफ्तगू करता हूँ। तो अगर हम जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो इस मुल्क का बड़ा है, वो मेरे लिए भी उतना ही मोहतरम है जितना निसार चीमा साहब के लिए, और जितना आप सब साफ़ी हजरात के लिए भी। वो पाकिस्तान के सदर हैं, तो हमें चाहिए कि उनके अगर वो अच्छा, आप इन्हें साथ लेके क्यों नहीं चलते? सर हम तो साथ लेके चलते हैं, ये तो जब बुलाते मैं चल पड़ता हूँ उनके साथ। मेरे साथ तो चलते हैं सर, ठीक। तो मैं तो ये एक बात कह रहा हूँ, हर अच्छाई के लिए देखें ये यकीनन, और अगर मैं ये मुझे मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कहेंगे कि जी यहाँ चलो, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सही नहीं है, तो मैं इनको कहूँगा कि यार, बल्कि इनको भी रोकूंगा। तो मैं ये समझ कहते हैं ये हुकूमत का काम है बुनियादी कि ऑपोजिशन को साथ लेके साथ ही लेके चलते। मैं फिर ये तनकीद शोर शराबा क्यों होता है? शहजाद आप सीनियर साफ़ी हो, ताहिर भाई बड़े सीनियर हैं। जब मैं पहली दफ़ा इस्लामाबाद में आया था, अभी हल्फ भी नहीं उठाया था, तो पहली मुलाकात मेरी ताहिर भाई से हुई थी, समझे ना। तो ये मेरे मोहसिन भी हैं। मैं तो पहली दफ़ा इस पार्लियामेंट का हिस्सा बना हूँ। मैंने ये समझता था कि यार यहाँ पर आके मैं कोई ऐसा काम करूँगा, कोई एक काम जो मेरे ज़मीर को मुतमीन करेगा। आप यकीन करें तो आपने किया, वो नहीं कर पा रहा। वजह ये कि
मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि मैं वो पार्लियामेंट को देख रहा हूँ, वो पार्लियामेंट है ही नहीं। मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं झूठ ना बोलूँ, ना मुझे आती है वो। क्या कमी है? कमी ये है कि देखिए ये संजीदा पार्लियामेंट है, ये कानून साजी के लिए बनाया गया है। ये 25 करोड़ 22-25 करोड़ आबादी के मुल्क के लिए, पाकिस्तान 5वें नंबर पे छठा मुल्क है दुनिया का है। कौन सी चीज़ की कमी है? बेहतरीन जहन, बेहतरीन लोग, बेहतरीन सब कुछ, मौसम, हर चीज़। क्या वजह है कि हम आज भी मकरूज हैं, आज भी हम हाथ फैलाते हैं? जी मैं देता हूं एक बात, राणा साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, लेकिन आफ्ताब साहब मैं अदब से थोड़ा सा अगर आपसे इख्तलाफ करूं कि ये वो पार्लियामान है जिसमें वज़ीर आज़म बैठे हैं, जिनका आप खुद कहते हैं 22 साल की स्ट्रगल है, वुज़रा बड़े तजर्बाकार बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब इसमें बैठे हैं, जरदारी साहब हैं, यंग ब्लड है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर वो काम हम वो पार्लियामेंट से बाहर रोड पे आज भी हो रहा है ना एहतजाज। आप करें, किसने मना किया आपको? आपको पूरी इजाजत है ना। बड़ा आइडियल मिक्स है ये यंग जनरेशन और ओल्ड गार्ड्स का। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें, आप लोगों को मोबिलाइज करें, बताएं, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर आए, मस्जिद के आदाब होते हैं, ठीक, मस्जिद के आदाब होते हैं, पार्लिमानी आदाब का ख्याल, पार्लिमानी आदाब का ख्याल करना। राना ताहिर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मायूसी झलक रही है आफ्ताब जहांगीर साहब के लहजे से, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए शहजाद, बात यह है, बदकिस्मती से हम अभी तक जमहूरी रवैये नहीं अपना सके। ये मैं बहैसियत मजमूई बात कर रहा हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि हम जमहूरियत का ढंढोरा तो पीटते हैं, हमें जमहूरी रवैये भी अपनाने चाहिए, खा वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सबको जमहूरी रवैये अपनाने चाहिए। देखें, ये चौथा साल शुरू हो गया है इस हुकूमत का, सही 3 साल गुजर गए हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन बात यह है कि इस कौम को अपनी पार्लियामेंट से जो तवक्कुआत होती हैं, पार्लियामान को उस पर पूरा उतरना चाहिए। और ये इसमें कोई शक नहीं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चले कौमी मामलात के। लेकिन देखें राना साहब, इंतखाबात होते हैं मुल्क में, ठीक है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से कौम गुजरती है पूरी। तनकीद होती है मीडिया पे बैठ के, निज़ार चीमा साहब इनके दूसरे साथी जो हैं वो आज़ादाना तौर पर तनकीद करते हैं, पार्लियामान के अंदर एहतजाज करते हैं, अदालतें पाकिस्तान में कायम हो रही हैं, मतलब काम कर रही हैं बिल्कुल आज़ादाना तौर पे। जो आपकी गवर्नेंस है उसका निज़ाम अगर उसमें ख़राबियाँ हैं तो वो भी यकीनन ठीक करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, अगर उसमें कामयाबी नहीं मिली वो अलग बहस है। और जमहूरी रवैयों से आपकी क्या मुराद है कि सोच ठीक करें, क्या करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि शाइस्तगी जो है वो भी जमहूरियत का एक अहम अंसर है। कि देखें, दोनों अतराफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाए वो भी शाइस्ता होनी चाहिए। मसला शहजाद यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर कोई ना, हम हर कोई ना अपने अपने एक ख़ास सर्कल में जकड़ा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान की जमहूरी तारीख पर नज़र दौड़ाएं, आप देखें इलेक्शन हुए 1970 में, उसके बाद हमारा 2 लाख हो गया मुल्क। इधर जो असम्बली के अरकान बचे, उनके लीडर के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर हुक्मरान बन गए। उस असम्बली ने फिर आइन बनाया। मेरी इसमें ज़ाती राय जो है, मैं ये समझता हूँ कि जब 70 के इलेक्शन के बाद मुल्क 2 लाख हो गया था, तो उस पार्लियामेंट की भी वो हैसियत नहीं रही थी जो होनी चाहिए थी। उसके बाद मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन चले वो हो गया। उस वक्त की अपोजिशन ने भी ताउन किया, इस मुल्क को एक आइन दिया गया। फिर 77 में इलेक्शन हुए, उनमें भी धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगे और उसके खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक चलाई, बाद में मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद फिर 85 के गैर जमाती इलेक्शन हुए, 88 के इलेक्शन हुए, उसमें भी धांधली के इल्ज़ामात, अब तक ये चलता आ रहा सिलसिला। लेकिन हमने जो एक इसको धींगा मुश्ती वाला ऐवान बना लिया है, वो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। जैसे आज सदर ममलिकत का ख़िताब था,
सदर साहब तकरीर करके जैसे चले गए, अगर अपोजिशन तकरीर सुन लेती तब भी वो इसी तरह चले जाते। उसके बाद अपोजिशन के पास फोरम मौजूद है ना पार्लियामेंट का, वो सदर की तकरीर पर तनकीद करें, कर तनकीद करें, हुकूमत पर भी तनकीद और हमें थोड़ा समझाएं भी कि भाई क्या बात है। देखें, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, वो अपोजिशन लीडर हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सदर मुमलिकत हो, तारीख में जाए तकरीर चीमा साहब, तारीख में जाए बगैर कि बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, तो माजी में जाने का फायदा कोई नहीं इस वक्त। तो ये अच्छी बात की राना साहब ने कि उनकी तकरीर सुन के हमें भी आप जरा गाइड करते सामने तकरीर करके कि भाई सदर साहब ने ये बात की, ऐसे करनी चाहिए थी, या हमारी दानिश में ये बात उनकी ठीक नहीं थी। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज जनाब डॉक्टर अलवी साहब की बजाय उनकी जगह पे बरदर आफ्ताब जहांगीर साहब होते तो उनकी तकरीर किस तरह की होती। वो ये कहते, यकीनन कहते कि देखें, मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ, उनसे भी कहता हूँ कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। आप ये है कि साहब के नाम पे ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं, इससे ना हुकूमत का इमेज बेहतर होता है, ना मुल्क का इमेज बेहतर होता है। आप ये काम जो है, ये अगर किसी ने करप्शन किया है, ये काम अदालतों पे छोड़ें। अच्छा। आप ये काम छोड़ दें कि मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। वो गाइड करते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, आप देखें, सारी बातें जो आप कर रहे हैं सदर साहब को करनी चाहिए थी, उतना मुझे टाइम दे। गुजारिश ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब क्या करते हैं, वो कहते कि सबको साथ लेके चले, अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक बड़े इंपॉर्टेंट पहिए हैं। ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन जो हैं, ये जमहूरियत के बड़े अहम पहिए हैं, और ये जो है ये साथ साथ चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी। देखें, वो कहते कि आप देखें, मईशत जो है वो हमारी कोई अच्छी हालत में नहीं है। आप ये है कि इसके इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पे कब तक लगाते रहेंगे। आप ये है कि इसके मामलात अपने ठीक करें। आप देखें, आपने जो झूठे जो भी वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश करें। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। देखें, वो जो है वो गाइड करते, लेकिन मेरे गाइड करते जी, एक चीज वो कहते हैं कि कश्मीर के मामले पे ये सारी बात आपकी जो है ना, इस पे एक बुनियादी जो है ना, एक मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे फ्लॉ नजर आ रहा है। अगर वो ये कि आप लोगों ने एहतजाज किया, उनकी तकरीर के दौरान आप पार्लियामान यानी कि हाउस को छोड़ के चले गए, बायकॉट कर दिया आपने ना। अब आपको कैसे पता जी वो क्या करते, उन्होंने आगे तकरीर में उन्होंने क्या बात की? मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब आप सुन लेना। अब नहीं आप सवाल कर रही है ना, मैं जवाब देता हूं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि सदर साहब ने जो तकरीर की, आपने मुझे ये फरमाएं। देखें, आप लोग तो चले गए, बात तो सुन ले। क्या एक बाबू की, एक सेक्शन अफसर की लिखी हुई तकरीर जो है वो पढ़ते आफ्ताब जहांगीर साहब, या खुद गाइड करते? होना ये चाहिए था कि 1.5 घंटे की तकरीर थी जी शहजाद भाई, 1.5 घंटे की तकरीर। अगर आप तकरीर के 15 मिनट बाद शुरू करते ना एहतजाज, तो बात समझ में भी आती। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको अभी आपने तो उस तकरीर का एसेंस देखा ही नहीं, पता ही नहीं उन्होंने क्या करना है। कि आपने खड़े होकर जितना एहतजाज कर सकते थे, मुझे पता है चीमा साहब और मैं बैठे किसी और मौजू पे बात कर रहे थे, हम उस एहतजाज में शरीक नहीं थे, मैं तो मैं चीमा साहब भी। उसकी 2 वजूहात। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस जैसे अभी वो प्रेसिडेंट का अनाउंस हुआ है और वो सब खड़े हो गए, उसकी 2 वजूहात है ना सर। खड़े होने के बाद एक वजह तो ये हो सकती है कि चीमा साहब और उनके साथियों ने उनकी तकरीर पहले से पढ़ ली हो। दूसरी वजह ये हो सकती है इन्होंने पहले से प्लान किया हो कि ये करना है। वो पहले से प्लान था ना। मुझे ये फरमा दें, अच्छा, जब पहले से प्लान था, जब क्यों आप जब आप पोस्टर लेकर आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? मुझे ये फरमाएं भाई, पोस्टर तो आपने 2 दिन पहले मेरी गुजारिश सुन ले कि पिछले आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, नहीं, अब पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे बात ना करें ना, इस बात पहले वक्फा ले लूं। लेकिन राणा ताहिर साहब को ये बहुत बड़ी बात है, उनका माजी इस बात का गवाह है। देखें, बात सुनिए राणा ताहिर साहब कि कभी उन्होंने एक बाबू की लिखी हुई तकरीर से हटके कभी का हुकूमत चीमा साहब ये रफीक तारक साहब नहीं किया। नहीं, राणा ताहिर साहब जबरदस्त तकरीर करते हैं। राणा ताहिर साहब मोहतरम ने जो फरमाया ना कि वो सेक्शन अफसर की, देखें, एक तो सदर साहब ने बहुत सारी तकरीर जो है ना वो लिखी हुई तकरीर से हटकर भी की। दूसरी बात ये कि क्या मोहतरम सदर रफीक तारड़ मरहूम जो थे वो तकरीर करते थे जो उन्होंने कितनी नसीहतें की थी हुकूमत को, कितनी उन्होंने हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तनकीद की थी। ये या पिछले दौर में जब मोहतरम ममनून हुसैन साहब थे या जरदारी साहब जब सदर ममलिकत थे तो वो अपनी हुकूमत पर कितनी उन्होंने तनकीद की थी। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सबको करनी चाहिए, सबको गाइड करना चाहिए, ये बात है ना चीमा साहब। देखें, चीमा साहब जो है ना वो काफ़ी, देखें, हम इनकी सारे इज्जत करते हैं, इनसे, इनकी फैमिली से मेरा अपना ज़ाती बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। लेकिन बात यह है शहजाद कि हम ये जब तक हदायत के मुताबिक
देखें, वो हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन हो, और पार्लियामेंट में बहस का मतलब क्या कि हर रुकन आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगर लंदन से हदायत के नतीजे में एहतजाज होना है तो फिर क्या होगा? अच्छा, लंदन से कौन कर रहा है हिदायत? तो आपको भी पता है नहीं, कौन मुझे करता है। नहीं, आप बता दें मुझे। देखें, ये आपने अखबारात में खबरें नहीं पढ़ी कि शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे, जिसमें पार्लियामेंट में एहतजाज जो है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चलें, एक यानी ये तो ब्रेक पहले से ब्रेक तय ब्रेक कर ब्रेक लिया। ले लो, उसके बाद इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अम्मी जियो जी खाला अब ना करो बहाना, सुन लो जी मेरा गाना बखैर आगले। वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो करोना, मिलके अब सब चलो ना बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना बखैर आगले। या फुरकान या मरजान, आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें। बखैर रागले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिला है। प्रोग्राम में बाफिर खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के मुश्तरका इजलास से खिताब पर, और आफ्ताब जहांगीर साहब, राना ताहिर साहब, निसार चीमा साहब साथ मौजूद हैं। कल कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, 39 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात हुए। 206 नशस्तों पे 58 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो इत्तलात अभी आई थी, कुछ की जो नताइज आना अभी बाकी हैं, और 51 मुस्लिम लीग नवाज। एक बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाब हुई। तो तहरीक इंसाफ इसमें एक वाज़ेह बरतरी लेने में कामयाब इसमें हुई है, अगरचे नून लीग ने भी इसमें अच्छा परफॉर्म किया। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो इंतखाबात होते हैं, मतलब लोकल बॉडीज़ हो गए, कैंटोनमेंट्स के हो गए, ये जो नेशनल लेवल पे कोई इनकी होती है कि वैल्यू, इम्पोर्टेंस तो इनकी बहुत है, मैं सिर्फ सियासी वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि आगे आने वाले ज़िमनी में या जनरल इंतखाबात में, मतलब इनका कोई एक रिफ्लेक्ट करती है परफॉर्मेंस के, इसमें कैसा परफॉर्म किया? अच्छा देखिए, मैं ज़ाती तौर पर कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन है उससे मुझे तो इख्तलाफ है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखिए, कैंटोनमेंट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक बॉडी बनाते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं, जिसका सदर जो होता है वो डिफेंस से होता है, और वाइस प्रेसिडेंट होता है जो कि सिविलियन होता है, जो भी। अच्छा, उसका सारा बजट और सारा कुछ वो डिफेंस देखती है और सारा कुछ करती है। अच्छा, अब वो बहुत सारी आबादी ऐसी हैं जो कैंटोनमेंट एरिया के साथ लगी हुई हैं, और वो कच्ची आबादियाँ भी हो गई हैं, और बहुत सारी वो इस टाइप की आबादी हैं, वो भी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर है। हालांकि कैंटोनमेंट एरिया तो एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया होना चाहिए, जैसे कि वो बहुत ही मतलब एक कंट्रोल किस्म का एरिया हो, जहाँ पर कैंटोनमेंट हो, जहाँ पर आपके डिफेंस के लोग रहते हों, मतलब एक सिस्टम के तहत हो। लेकिन जैसे कल का मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अब ये इलेक्शन है, इसके अंदर आपने वोटों की तादाद भी देखें, कहीं से आपको पता चला कि 100 वोट से कोई जीत गया है, तो 100 वोट लिए जीत गया। कहीं बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत ज़्यादा वोट लिए होंगे, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में तो कोई किसी एक जगह मैंने देखा, कहीं नज़र से मेरी गुजरी कि 4000 वोट लिए, वरना नॉर्मली 400 वोट, 500 वोट, 700 वोट, और उसके ऊपर इतना बड़ा पैसा लगा। मैंने जो इस दफ़ा देखा, ये पहले मैंने महसूस नहीं किया। हालांकि मेरा छोटा भाई जो था 2015 के इलेक्शन में कैंटोनमेंट से ही काउंसलर मुंतखब हुआ था, कराची से, और लेकिन वहाँ उस वक्त तो महसूस भी नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ लोगों। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने देखा तो उसमें तो ऐसा गेमा गेमी थी कि जैसे जनरल इलेक्शन की गेम।
इतनी बड़ा रकम लगाना, इतना सारा कुछ करने के बाद अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये ज़रूर है कि जी हमने ख़बर भी बन गई, सब कुछ हो गया। असल में तो बल्दियात के इलेक्शन है, वो होने चाहिए, और उस इलेक्शन को पूरी पाकिस्तान की सतह पे एक, चाहे उसमें कैंटोनमेंट एरियाज़ भी हों, उसके अंदर सारा कुछ हो। वो किसने कराने? हुकूमत कराएगी, कोई भी, हम ही, हमारी जिम्मेदारी। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि जी वो होना चाहिए, क्योंकि उसकी वो अब देखिए, अभी कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, अब इसके बाद बल्दियात का होगा, ठीक है जी, फिर उसके बाद कौमी, सूबाई और कौमी एक साथ हो जाएंगे। तो मैं तो समझ, लेकिन एक अच्छी सियासी सरगर्मी तो है चले। सर सरगर्मी तो है, लेकिन इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट, कैंटोनमेंट्स को आप बिल्कुल छोड़ दें, वहाँ पे इंतखाबात ही ना हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि उसको देखें, दो हिस्सों में तकसीम करें। जो एरिया कैंटोनमेंट का है, उसके अंदर कैंटोनमेंट एरिया के अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिविलियन भी लोग रहते हैं ना, आर्मी। लेकिन जो एरिया कैंटोनमेंट एरिया के साथ तो है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई मतलब, उसके अंदर वो तरक्की नहीं है। जो डिफेंस के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या मलीर कैंट के अंदर या फैसल कैंट के अंदर है, वो काला पुल में आपको क्यों नहीं नजर राना साहब, आप क्या कहते हैं इस पे? देखें शहजाद, बात यह है कि इंतखाबात तो बहरहाल अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन जो कल का इलेक्शन था उसमें एक तो जो अवामी दिलचस्पी थी वो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं थी, टर्नआउट के हवाले से भी स्पेशली। ये सब सियासी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अवाम क्यों इस अमल से लाताल्लुक़ होते हैं। दूसरी बात ये कि जो बात आफ्ताब जहांगीर साहब ने की है ना, ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इंतखाबी अखराजात की जो हद है, उस वो खा कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों या बल्दियात के या ये कैंटोनमेंट बोर्ड के, उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। इस मुल्क में आम आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, ऐसा माहौल बना दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी उन इंतखाबी अखराजात, वो विजिबल होती हैं चीज़ें, कोई ऐसी नहीं होती कि नज़र नहीं आ रहा होता, कि पता लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उनका पता लगाए। वो कोई भी करे जो उस हद से बढ़कर जाता है, उसको नाअहल करार दिया जाना चाहिए। दूसरी बात देखें, ये जो नताइज हैं इंतखाबात में, नो डाउट पीटीआई ने सबसे ज़्यादा नशस्तें ली हैं, लेकिन आप एक बात देखें, पीटीआई को थोड़ा अपने जमात की कारकर्दगी पर नज़र डालनी होगी। लाहौर में पीटीआई हार गई, रावलपिंडी में पीटीआई हार गई। इसको सिर्फ ये कहकर हम नहीं कह सकते कि जी ये इंतखाबात जो हैं कोई बड़े पैमाने पर नहीं थे, लेकिन इसमें इस बात का दखल ज़रूर है कि जहाँ पे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया उसके नताइज जो हैं उनके, अब देखें सियालकोट भी मुस्लिम लीग नून का काफ़ी मजबूत गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे पीटीआई जीत गई, लेकिन लाहौर में और रावलपिंडी में पीटीआई हार गई। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सारी सियासी जमातों को अब, और एक और जो चीज़ हुई है इन इंतखाबात के नतीजे में, हमें कतई तौर पर जो ये है ना इलाकाई सियासत, इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। वो कहीं पे भी हो रही हो, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो कौमी सियासत करें। कौमी धारे में सियासी जमातें जब होती हैं तो वो कौमी जमातें होती हैं, और आवाम, ये इलाकाई जमातें जो होती हैं उनकी वजह से फिर थोड़ी सी तासुब की बू भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो, ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कि इंतखाबी, तो देखें आप कहते हैं ना हर किसी को हिस्सा लेने का हक़ है इलेक्शन में, भाई कैसे लड़ सकता है आम आदमी इलेक्शन? आप बताएं ना शहजाद साहब, कैसे, जहाँ पे करोड़ों का खेल हो इंतखाबी मुहिम में, वहाँ आम आदमी कहाँ से आ सकता है? अगर आप एक बनाते हैं हद के ये हद है, तो उस पर फिर अमल दरामद भी करवाइए। और दूसरी देखें, ये इलेक्शन जो है, इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि ये जिस तरीके से मुकामी हुकूमतों को पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया गया, आवाम में उससे मायूसी बड़ी है इसमें जो आवाम ने, और ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने बात की उसको मैं आगे बढ़ाऊँ कि इस हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाए, जो भी उसका रिज़ल्ट आए
नून कहीं नून लीग जीती है, जीते पीपल पार्टी जीती है, जीते पीटीआई जीती, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए बल्दियाती। ठीक, चीमा साहब इससे इत्तेफाक करते हैं कि अवाम जो है वो अदम दिलचस्पी का शिकार हो गए हैं सियासत में, देख देख के कि शायद सियासतदान हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते, तो वोट देने का फ़ायदा। ऐसी बात नहीं है, मेरी तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। गुजारिश ये है कि कंटोनमेंट के जो इलेक्शन हैं ये एक महदूद सतह पे और थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ये बल्दियाती इंतखाबात हैं सही, उस एरिया के लिए, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब में देखें पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पे जीती है। मैं सब के खिदमत में गुजारिश करूँ, उनको इनकी इतला सही नहीं है, सियालकोट में मुस्लिम लीग नून जीती है। अच्छा, हमारे शहर में गुजरांवाला में हम नहीं जीत सके, सरगोदा में नहीं जीत सके, और सरगोदा का मुझे नहीं पता, मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन गुजरांवाला में यह है कि जो टिकटों की तकसीम सही ना होने की वजह से मज़ूम जो अफराद थे पुराने मुस्लिम लीग की नज़रियाती लोग, उनको छोड़ के गैर मज़ूम लोगों को टिकट दिए गए, जिसकी वजह से हम वो सीटें हार गए, वरना यह कि वहाँ भी हम जीत जाते। लेकिन मजमूई तौर पे पंजाब में हम वाज़े तौर पे जीते हैं, जबकि हुकूमत पीटीआई की है, सूबे में भी मरकज़ में भी। तो ये देखिए, इससे अंदाज़ा होता है कि अवाम के जज्बात का, अवाम का ये है कि इस हुकूमत से जैसे होता है अच्छा, कि अगरचा ये महदूद का पैमाने पे होते हैं, अगरचा आपने सही कहा कि महदूद पैमाने पे होते हैं, तो लेकिन फिर भी शफाफियत का अंसर जो है वो होना चाहिए, शफाफ होने चाहिए, चाहे महदूद पैमाने पे हो या किसी बड़े पैमाने पे हो। तो ये जो इंतखाबात हुए जिसमें वाज़ेह अक्सरियत नून लीग ने ली, तो हम बिलीव करते हैं कि ये शफाफ इंतखाबात थे, सही तौर पे कंडक्ट किए गए, कोई वैसा मसला नहीं हुआ जी। कम से कम हमारे नोटिस में तो नहीं है कि कहीं कोई मुदाखलत हुई हो इस तरह की। जी हाँ, बिल्कुल कोई गैर आइनी मुदाखलत हुई हो, ऐसा नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो है बिल्कुल शफाफ तरीके से हुए हैं, और यही वजह है कि जी आवाम के जो जज्बात हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी राय है, वो कन्वर्ट हुए हैं इंतखाबी नताइज में, और जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर जीती है। और मैं समझता हूँ कि आज भी मुस्लिम लीग नून लोगों के दिलों में धड़कती है, लोगों के दिल इसके साथ धड़कते हैं, और ये है कि इसको आप जिस तरह के चाहें फ़ैसले, अदालती फ़ैसले हों या आमराना फ़ैसले हों, इनके ज़रिए आप ना मुस्लिम लीग नून या उसकी क़यादत को अवाम के दिलों से निकाल नहीं सकते। आपका ये एक नुक्ता नज़र है, लेकिन लोग जिनके दिल आपके साथ धड़कते हैं वो यही चाहते हैं कि जो असल फ़ैसले करने वाले लोग हैं वो वापस आके फ़ैसले भी करें, लोगों के साथ काम करें, उनके साथ मतलब जो कि सख्तियाँ काटनी है यहाँ पे आके काटें, बजाय इसके बाहर रह के, जिस तरफ राना साहब ये भी इशारा कर रहे थे जिसकी तरफ। तो बात यह है कि रियल लीडरशिप अगर आप समझते हैं वो है, तो रियल लीडरशिप अपना रोल भी प्ले करे। क्या वजह है कि जी आज भी लोग, मियाँ नवाज शरीफ लंदन में हो या यहाँ हो, आज भी लोग ये है कि उनके यानी उनके दिलों में यानी लोगों के दिलों में बसते हैं मियाँ साहब। क्या वजह है? वजह ये है, देखें आप जिस तरह के चाहे, मैंने कहा कि ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप आमराना फ़ैसलों के ज़रिए, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए निकाल सके लोगों के दिलों से, ना किसी मकबूल अवामी क़यादत को मियाँ नवाज शरीफ समेत। एक मैं बात करूँ, अच्छा ये मियाँ साहब जो हैं ये सिर्फ पंजाब के लोगों के दिलों में धड़कते हैं, सिंध के लोगों के दिलों में क्यों नहीं धड़कते, बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में क्यों नहीं धड़कते, केपीके के दिलों, तो बात तो पाकिस्तान की कर रहे हैं ना आप। अच्छा, फिर आपने एक और बात की कि सख्तियाँ, सर पाकिस्तान में सख्ती हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर जेल की सख्तियों की बात, जेल कहाँ है सर? यहाँ पर भी जो जेल के अंदर है उसको कभी आप जेल से बाहर आते हुए तो देखें और जाते हुए देखें, उनकी आनी जानी देखें। बात ये है, चीमा साहब ने जो फरमाया ना, अदालती फैसले, क्या कोई लीडर अवाम में मकबूल है तो उसको इस मुल्क को लूटने की पूरी खुली इजाज़त दे दी जाए, अदालतें उस पर अपने फैसले न दें, वो अदालतों को जवाबदेह ना हो, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आप कहें या मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, जो भी हो, अगर किसी ने जुर्म किया है तो अदालत को तो जवाब देना है। ये जो बात है, देखें मैं आपको बताऊं, इस इलेक्शन में एक नया बयानिया सामने आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मवाजना उस तरह नहीं कर सकते। नहीं, मैं वो मवाजना नहीं कर रहा, लेकिन वो भी बदतरीन आमरीत का दौर था शहजाद, ये खुलकर लोग बात नहीं करते। जो कुछ उस दौर में हुआ वो भी तारीख का एक हिस्सा है, सियासी मुखालफिन के साथ, सहाफ़ियों के साथ उस दौर में जो कुछ हुआ वो कोई तारीख का कोई ताबनाक बाब नहीं है। बात ये है, बात करप्शन और उस फैसले की हो रही है जिसकी बुनियाद पर उन्हें सजा दी गई। देखें बात, मेरी अर्ज़ तो सुने ना आप, मसला ये है शहजाद कि इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून का एक शहबाज शरीफ बयानिया सामने आया है। वो कैसे? वो है कि आप पूरी इलेक्शन कैंपेन देख लें इनकी लाहौर में, उसमें किसी जगह नारा नहीं लगा वोट को इज्जत दो, वहाँ पे नारा लगा काम को इज्जत दो। ठीक,
ये बयानिया क्या है जी, ये कोई मतलब ज़रा ये समझा दें चीमा नहीं साहब। देखें, ये वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है ना, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। इस बयानिए से कौन इख्तलाफ कर सकता है? आप में से आप तीनों अफराद हमारे भाई जो हैं, आप में से कोई लेकिन इख्तलाफ नहीं चीमा साहब, करेगा। इस दफा नारा नहीं जब लगा। ये जब नहीं, देखें बात सुने, अच्छा, वो कहते हैं नारा नहीं लगाया तो जीत गए। जिन्होंने देखें, जिन्होंने आइन शिकनी की इस मुल्क में, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए, उनसे पूछे, वो भी कहेंगे जी बिल्कुल ये बयानिया सही है कि अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। मियां दूसरी साहब बात उनके ये है साथी कि थे। हमारा बयानिया क्या है, मकसद क्या है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये टोटल बयानिया है। ठीक। अच्छा, उन्होंने आफ्ताब जहांगीर साहब ने एक बात की जो अहम बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आपकी कामयाबी, तहरीक इंसाफ की कामयाबी और नून लीग ने जो सीटें हासिल की हैं, लेकिन एक फ़र्क ये है कि जो एक जो है डाइवर्सिफिकेशन है या पूरे मुल्क में जिस तरीके से उन्होंने सीटें ली हैं, चाहे वो सिंध, बलूचिस्तान हो, KP हो, पंजाब हो, नून लीग, और इम्प्रेशन बन गया दो बड़ी सियासी जमातों का कि पीपल्स पार्टी महदूद है सिंध तक, नून लीग है पंजाब, और वो भी मतलब GT रोड पे जितने मुझे इलाके ये आते हैं। फरमाएं कि क्या मरीम नवाज़ जब कराची में गई हैं, कोयटा में गई हैं, पेशावर में गई हैं, गिलगित बल्तिस्तान में गई हैं, आज़ाद कश्मीर में गई हैं, तो क्या ये है कि अवाम के ठाठे मारते हुए समंदर नहीं थे? आपकी उनके बात से मैं इस्तकबाल के इत्तफाक लिए करता हूं, और लोगों का जोश व खरोश आपने गुजारिश नहीं सुने, देखा? गुजारिश सुने, क्या इससे यकीनन साबित होता है कि लाखों मरीम लाखों नहीं, नवाज या यकीन मियां आप- नवाज शरीफ जो हैं वो लोग पंजाब निकले तक होंगे। अच्छा चीमा साहब, क्या वो जो लोगों का सैलाब जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो क्या पोलिंग बूथ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ? क्या वो वोट्स पे रिफ्लेक्ट हुआ? आपने पहले भी जल्द यही तो हमारा अच्छा, रोना मरियम है नवाज कि साहब अवामी बड़ी शोला जज्बात, बयान कर रहे हैं, ख्वाहिशात, बहुत अच्छी राय, अवामी जबरदस्त नताइज तकरीर भी करती हैं, convert लोग होते हैं। देखने आते मैं हैं, चीमा साहब को लेकिन जवाब बात दे यह है कि देता हूं। वोट लेने में कितने अच्छा, मैं कामयाब आपको हुए, तो बताऊं, बयानिया चीमा तो फिर वही शहबाज साहब का आ गया। शहजाद भाई मैं बताता हूँ, देखें बड़े जलसे किए कराची में आके, मरियम साहबा ने, शहबाज शरीफ ने बड़े बड़े जलसे किया, लाखों करोड़ों इंसान ले आए, उसका रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? वो तो इंतखाब ही यही बताएंगे मैंने ना। गुजारिश की। देखें अभी कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है, इनके बहुत ही महबूब, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त सलीम ज़िया साहब, मैं नाम ले रहा हूँ, जी जी, वो बहुत अरसे तक वाइस प्रेसिडेंट रहे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के। ठीक। वो उनकी सारी सियासत जो थी वो यही थी कैंटोनमेंट सही। बोर्ड की। वहीं से वो सेनेटर भी बने, मिनिस्टर भी बने, वज़ीर भी बने, सब कुछ बने। उनके हलके से कल जहाँ उनकी रिहाइश है कराची के अंदर, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, वहाँ से पे नून लीग का बंदा 7वें नंबर पे। उसके बराबर वाला हलका जहाँ से वो इन्होंने इंतखाबी इलेक्शन भी ठीक। जीता, वहाँ से 7वें नंबर पे नून लीग का बंदा। आप मुझे बताएं कि वो जलसे, वो जुलूस, अच्छा, एक और बस JUI आखिरी एक मिनट है, आखिरी एक मिनट है, एक सवाल। शहजाद भाई एक बात, अच्छा जो इनको PDM को जो लीड कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब, जी। एक सीट नहीं है नहीं, एक है। एक है, एक नहीं है चेक कर उनकी। लें, एक नहीं है, एक नहीं है। अच्छा, एक सीट है उनकी। चले एक आफ्ताब जहांगीर साहब, एक तो वो आखिरी आपको सवाल। लीड एक कर रहे आखिरी हैं। सवाल जी, आखिरी मिनट, लास्ट मिनट है। जिस इत्मीनान का इजहार निसार चीमा साहब ने भी किया कि इलेक्शन हुए, कोई शिकायत नहीं, हम मुतमईन हैं, शफाफ थे, तो क्या ये चीज़ जो मामला चल रहे हैं इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से जनरल इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है? और हम उम्मीद करेंगे कि हम इलेक्शन के बाद जब प्रोग्राम करने बैठें चीमा साहब हों और वो यही बात करें, देखें बिल्कुल चाहे हारें या जीतें। देखिए होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे ये ज्यादती है, इस कौम के साथ, इस नौजवानों के साथ ज्यादती है। इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चलें। जो कोई जीते कोई हारे, लेकिन इलेक्शन फेयर होगा तभी ये राना जमहूरी ताहिर साहब, निज़ाम आगे फाइनली चलेगा। नून लीग ने तकरीबन 50 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, अगर यही 10 से कम सीटें हासिल करती तब भी चीमा साहब यही गुफ्तगू करते हैं। देखें बात यह है शहजाद, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, ठीक है? और कई शहरों में उनका असर और सुख भी मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक। लेकिन बात जो है मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस मुल्क को सही डगर पर चलाने के लिए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ये इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। ताकि सबका उस पर इत्मीनान हो। लेकिन इसके लिए बहुत अपोजिशन और हुकूमत में डायलॉग बहुत ज़रूरी है। डायलॉग बहुत ज़रूरी है। चीमा साहब, आपकी भी यकीनन यही राय होगी कि डायलॉग होना चाहिए। जी, मेरी तो ये दो जुमले ख्वाहिश है बस। और राय है कि मैं भरपूर ख्वाहिश है, और मैं बाकी बरादरान मुझसे इत्फाक फरमाएंगे कि जिस तरह ये इलेक्शन कैंटोनमेंट के ठीक। फेयर हुए हैं, कोई गैर कानूनी गैर आईनी सही, मुदाखलत नहीं हुई, इसी ठीक, तरह जनरल ठीक, इलेक्शन भी इसी बिल्कुल तरह ठीक। फेयर हों, इंशाल्लाह। शफाफ हों, गैर जानबूझ बहुत बहुत हों, शुक्रिया निसार चीमा मुनसिफाना। साहब आपका, राना ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।